दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि मनुष्य को कब पछताना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तो माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु मनुष्य को कब और क्यों पछताना पड़ता है। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती देखो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना और कहानी को पूरा सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरा सुना तो निश्चित ही तुम्हें एक नए ज्ञान की अनुभूति होगी और तुम्हारे मन को एक अद्भुत शांति मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा धीरे धीरे वृद्ध हो गया, तो उसने विचार किया कि मेरे 3 बेटे हैं, मेरी राजगद्दी का मालिक कौन सा बेटा होगा। इस बात को लेकर के उस राजा के मन में हमेशा संशय रहता था। तो राजा ने एक दिन विचार किया कि मैं अपने 3 बेटों की परीक्षा लूँगा, जो भी ज्ञान में सबसे ज़्यादा होगा मैं इस राज्य की राजगद्दी उसी बेटे के हाथों में सौंपूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब राजा ने एक दिन अपने 3 बेटों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबको एक सवाल पूछता हूँ, जो भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर देगा मैं उसे ही राजगद्दी पर बिठाऊंगा। राजा ने कहा, अगर तुम लोगों के सामने एक अपराधी खड़ा हो तो तुम तीनों उस अपराधी के साथ में क्या करोगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजा की बात सुनकर के राजा के पहले बेटे ने कहा, पिताजी उस अपराधी को मैं सजाए मौत दूंगा। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, उस अपराधी को मैं काल कोठरी में बांध के रखूंगा। अब 2 बेटों की बात पूरी होने के बाद में तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं, और यदि अपराध किया है तो वो अपराध किस प्रकार का है, उसी प्रकार की उसे सजा देनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अपने तीसरे बेटे की बात को सुनकर के वो राजा कहने लगा, बेटे मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, मुझे साफ साफ समझाओ। अब राजा का तीसरा बेटा कहने लगा, पिताजी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। देखो एक राजा था जिसके पास में एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने उस राजा से कहा, महाराज मुझे अपने परिवार में जाना है, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। मुझे आपके पास रहते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया है, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। यदि आपकी मुझे आज्ञा मिल जाए तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता से मिला हूँ और कुछ दिनों के बाद ही मैं वापस लौट आऊँगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पहले तो राजा ने तोते के जाने के लिए मना कर दिया, फिर जब तोते ने ज़्यादा जिद की तो राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने माता पिता से मिलने के बाद में तुम ज़्यादा दिन तक वहाँ नहीं रुकना और जल्दी वापस आ जाना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा ने तोता को केवल 6 दिन की अनुमति प्रदान की और कहा कि तुम 6 दिन के बाद में अपने परिवार वालों से मिलकर के लौट शीघ्र आना। अब इस प्रकार वो तोता जो था वो अपने माता पिता के पास मिलने के लिए जब जाता है तो उसके माता पिता उस तोते को देखते हैं तो देखते ही बहुत ही खुशी के मारे कूदने लगते हैं, आज मेरा बेटा कितने समय के बाद में माँ बाप के पास में मिलने के लिए आया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से तोते को अपने माता पिता का बहुत ही प्यार मिला और उस प्यार में उस तोते को पता ही ना चला कि उसके 6 दिन कब पूरे हो गए। अब 6 दिन पूरे होने के बाद में उस तोते ने विचार किया
अब मुझे राजा के पास में वापस जाना है। अब मैं अपने माता पिता के पास में मिलने के लिए आया था। अब मैं अपने घर से जब राजा के पास वापस जाऊं तो मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और अपने साथ में राजा के लिए कुछ उपहार लेकर के अवश्य जाना चाहिए। जब राजा मेरे द्वारा लाए हुए उस उपहार को देखेंगे तो बहुत ही खुश होंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब उस तोते ने विचार किया कि मैं राजा के लिए ऐसा क्या उपहार लेकर के जाऊं। तो उस तोते को ध्यान आ गया कि एक वन में एक पर्वत है और उस पर्वत के पास में एक पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर अमृत फल लगते हैं, जो भी उसको खा लेता है वो अमर हो जाता है। अब मैं अपने राजा के लिए उपहार के रूप में वही अमृत फल लेकर के जाऊंगा। जब राजा उस फल को खाएंगे तो अमर हो जाएंगे और हमेशा अपने प्रजा की रक्षा करते रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उस तोते ने ऐसा विचार किया और वो वहाँ से उड़ा और एक वन में पहुंच गया जहां पर अमृत फल का पेड़ था। वो पेड़ उस तोते के अलावा किसी को नहीं मालूम था, केवल तोते को मालूम था कि इस पेड़ पर अमृत फल आता है और जो भी उस फल को खा लेता है वो अमर हो जाता है। अब उस तोते ने उस पेड़ के पास जाकर के एक फल उसमें से तोड़ लिया। अब समय की गति ऐसी हुई कि रात्रि का समय हो गया था। वो तोता रात्रि में कहाँ जाता। उसने विचार किया कि मैं फल लेकर के इसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता हूँ। जब सुबह होगा तो अमृत फल को लेकर के मैं राजा के पास जाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार से विचार करके वो तोता जो था उसी अमृत फल के पेड़ के नीचे लेट गया और सो जाता है। जैसे ही तोता सोता है और फल उसने वहीं पेड़ के पास रख लिया था, तब तक क्या होता है कि एक जहरीला सांप आ जाता है और उस अमृत फल को वो झूठा कर देता है। सांप के झूठा करने से उस अमृत फल में जहर फैल जाता है। हालांकि तोते को इस बात की भनक भी नहीं थी कि सांप ने इस अमृत फल को झूठा कर दिया है और अब ये फल जहरीला हो गया है। तोता सुबह उठता है और उस अमृत फल को लेकर के जैसे ही राज दरबार में पहुंचता है और खुशी खुशी जाकर के जैसे ही राजा को प्रणाम करता है, प्रणाम करने के बाद में वो अमृत फल जो था उसने राजा के हाथों में दे दिया और कहा, महाराज यदि आप इस फल को खाएंगे तो आप अमर हो जाएंगे, क्योंकि ये फल अमृत फल है, इसको खाने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब तो जैसे ही राजा ने तोते की बात सुनी तो वो एकदम से प्रसन्न हुआ और उस राजा ने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए लिया। तब तक मंत्री कहने लगा, महाराज जरा रुकिए, आप इस फल को बिना जांच किए हुए कैसे खा सकते हैं? एक बार ये देख लो कि तोता द्वारा लाया हुआ फल ये अमृत फल सही है या नहीं है। पहले आप इसकी जांच कर लें, उसके बाद ही इसे खाएं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और उसने कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। अब राजा का आदेश पाकर के सैनिकों ने एक कुत्ता बुलाया और उस फल का एक टुकड़ा जैसे ही कुत्ते को डाला तो कुत्ते के फल को खाते ही उस कुत्ते की मौत हो गई। अब तो ये नज़ारा देख कर के राजा आग बबूला हो गया और क्रोध के मारे उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने एकदम से तलवार निकाली और तोते का सिर काट दिया कि तू मेरे साथ में धोखा करने के लिए आया है। इस अमृत फल की जगह पर तू मेरे लिए विष फल लेकर के आया है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब तोते के द्वारा लाए हुए फल को राजा ने बाहर फेंकवा दिया। समय धीरे धीरे गुजरता गया। कुछ सालों के बाद में जिस जगह पर वो फल फेंका गया था उसी स्थान पर उस अमृत फल का एक पौधा निकल आया।
ये देख कर के राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कभी कोई नहीं खाएगा, क्योंकि ये एक जहरीले फल का पेड़ है। जो भी इस फल को खाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए कभी भी इस पेड़ का फल कोई भी ना खाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब कुछ दिनों के बाद में एक वृद्ध व्यक्ति जो था उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। उसे काफ़ी जोर की भूख लगी थी। उस वृद्ध व्यक्ति ने विचार किया कि मेरे लिए भोजन का प्रबंध कैसे हो। अब उसकी नज़र उसी पेड़ पर आती है। उस पर काफ़ी संख्या में फल लगे हुए थे। तो उस वृद्ध ने उस पेड़ से एक फल तोड़ा और उसको खाने लगा। अब तो फल खाने के बाद में वो बूढ़ा व्यक्ति जो था एकदम से जवान हो गया। जब ये बात राजा को मालूम पड़ी कि एक वृद्ध ने उस पेड़ का फल खाया है और फल खाते ही वो जवान हो गया, तो राजा आश्चर्यचकित रह गया और उसकी समझ में आ गया कि वो फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। इसका मतलब ये है कि तोता मेरे लिए वो अमृत फल वास्तव में लेके आया था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और एकदम से क्रोध में आकर के बिना सोचे विचारे तलवार निकाल करके उसकी गर्दन काट दी। अब तो राजा के पास में पछताने के अलावा और कुछ भी शेष नहीं था, क्योंकि वो तोता राजा की जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुका था। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो राजा का तीसरा बेटा कहने लगा, पिताजी आपका प्रश्न था कि यदि अपराधी सामने खड़ा हो तो उसको किस प्रकार से दंडित करेंगे। तो मैंने कहा था सबसे पहले उसके अपराध की जांच करेंगे। यदि उसने अपराध किया है और किस प्रकार का किया है तो उसे उसी प्रकार की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि आपकी तरह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा घातक होता है। बिना सोचे समझे कार्य करना हमेशा दुखदायी होता है। अत्यधिक क्रोध करना जीवन में दुखों का कारण बनता है। इसलिए जो गलती आपने की है, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जब तक उसके अपराध की जांच नहीं होगी तब तक उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा ने राज्य को चलाने के लिए अपने तीसरे बेटे को अपने दोनों बेटों की अपेक्षा योग्य समझा और फिर उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न था कि मनुष्य को कब पछताना पड़ता है, तो समझ लो 3 काम करने वाले लोग हमेशा जीवन भर पछताते हैं और उन्हें रोना पड़ता है। नंबर 1 जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। नंबर 2 बिना सोचे समझे कार्य करना। नंबर 3 अत्यधिक क्रोध करना। और जो भी मनुष्य इन तीनों कामों से बच करके रहते हैं, सोच समझ करके कार्य करते हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आते और उनको कभी भी पछताना नहीं पड़ता है। तो इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए और एकदम से अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। और ये आदतें जिस मनुष्य के अंदर होती हैं उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, उसका जीवन हमेशा के लिए दुख में घिरा रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।